नमस्कार साथियों, अगर आपकी उम्र 60 साल या उससे ज़्यादा है या आपके घर परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति है जो 60 साल की उम्र को क्रॉस कर चुका है, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि रेलवे की तरफ से ऐसे सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए अब पास जारी किए जाएंगे जिससे कि आप फ्री में यात्रा कर सकते हो। इसका पात्रता क्या है, कैसे ये पास बनेगा, सब कुछ आज की इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा। तो शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी हो पाए। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा है, आज हम लोग बात करने वाले हैं भारतीय रेलवे से जुड़े सीनियर सिटीजन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में और बहुत ही बड़ी खुशखबरी के बारे में। अगर आपके घर में माता पिता, दादा दादी या कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति है और वह ट्रेन से यात्रा करते हैं तो ये जानकारी आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। खास तौर पर बुजुर्ग लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में यात्रा करते हैं, अपने रिश्तेदारों से मिलने जाते हैं या फिर वैष्णो देवी धाम, काशी, केदारनाथ और देश के दूसरे धार्मिक स्थलों पर तीर्थ यात्रा के लिए जाना चाहते हैं। उन सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे की सुविधाओं और रियायतों से जुड़ी जानकारी जानना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम जानेंगे सीनियर सिटीजन को लेकर के रेलवे की बड़ी घोषणा। पिछले कुछ समय से सोशल मीडिया और अलग अलग जगहों पर यह दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि भारतीय रेलवे ने सीनियर सिटीजन के लिए फ्री रेलवे पास शुरू कर दिया। यानी जिस तरह से रेलवे सीनियर सिटीजन कंसेशन का आपको लाभ मिलता था, टिकट किराए में छूट मिलती थी, उससे भी और ज़्यादा अच्छा कर दिया है रेलवे ने। सीनियर सिटीजन्स को फ्री में यात्रा करने के लिए पास जारी किए जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इस पास के माध्यम से बुजुर्ग यात्री बिना किराया दिए ट्रेन से यात्रा कर सकेंगे और देश के किसी भी हिस्से में आसानी से जा सकेंगे। लेकिन दोस्तों, यहाँ आपको बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है क्योंकि किसी भी वायरल खबर को देखकर तुरंत विश्वास करना सही नहीं है। खासकर रेलवे से संबंधित नियमों में बदलाव तभी माना जाना चाहिए जब उसकी आधिकारिक जानकारी भारतीय रेलवे या रेल मंत्रालय की तरफ से जारी की जाए। लेकिन अभी इस तरह की कोई जानकारी रेलवे की तरफ से फिलहाल जारी नहीं हुई है और जो खबर आई है ये सूत्रों के हवाले से खबर है। यूँ कहें कि 80% तक ये न्यूज़ कन्फर्म है, लेकिन 20% कन्फर्म होना बाकी है। जैसे ही रेलवे इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट करेगा ये न्यूज़ पूरी कन्फर्म हो जाएगी। फिलहाल हम आज जानेंगे इसके लिए पात्रता क्या है और आपको इसके पास को कैसे बनवाना है। देखिए, सीनियर सिटीजन्स के लिए रेलवे में अभी इस टाइम क्या सुविधा है। भारतीय रेलवे लंबे समय से सीनियर सिटीजन यात्रियों के लिए अलग अलग सुविधाएं उपलब्ध कराता रहा है। इनमें सबसे महत्वपूर्ण सुविधाओं में से एक है लोअर बर्थ की उपलब्धता के लिए विशेष प्रावधान। रेलवे के आधिकारिक दस्तावेजों के अनुसार आरक्षित स्लीपिंग एकोमोडेशन वाली ट्रेनों में सीनियर सिटीजन 45 वर्ष या उससे अधिक उम्र की महिला यात्रियों और गर्भवती महिलाओं के लिए लोअर बर्थ का कोटा निर्धारित किया गया है। उपलब्धता के आधार पर लोअर बर्थ आवंटित करी जाती है। इसका फ़ायदा उन बुजुर्ग यात्रियों को मिलता है जिन्हें ऊपर की बर्थ पर चढ़ने में परेशानी होती है। भाई आप खुद सोच के देखो, अगर कोई बुजुर्ग व्यक्ति लंबी दूरी की यात्रा कर रहा है और उसे अपर बर्थ या मिडिल बर्थ मिल जाती है तो उनके लिए ऊपर चढ़ना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने सीनियर सिटीजन यात्रियों के लिए लोअर बर्थ की सुविधा का प्रावधान रखा। इसलिए अगर आपके परिवार में कोई बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन से यात्रा करने वाला है, चाहे आपके साथ हो या आपको छोड़ के अकेले, तो टिकट बुक करते समय उपलब्ध विकल्पों और रेलवे की मौजूदा नियमों को ज़रूर देखना चाहिए। ध्यान रखिए, लोअर बर्थ गारंटी के तौर पर हर यात्री को नहीं मिलता, लेकिन यह उपलब्धता और लागू नियमों पर निर्भर करता है। अब बात करते हैं फ्री में जो पास बन रहा है उसकी। क्या आधार कार्ड दिखाकर फ्री रेलवे पास मिल जाएगा? देखिए, वायरल खबरों में यह भी कहा जा रहा है कि सीनियर सिटीजन अपना आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस या अन्य पहचान पत्र दिखाकर फ्री रेलवे पास प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन यहाँ भी एक बात समझना होगा आप सभी को कि पहचान पत्र का इस्तेमाल या आप किसी भी तरह का गवर्नमेंट आइडेंटिटी दिखा रहे हो तो उसे आपका सिर्फ पहचान साबित करने के लिए किया जाता है। लेकिन केवल आधार कार्ड होने का मतलब ये नहीं है कि व्यक्ति को अपने आप किसी भी ट्रेन में मुफ्त यात्रा करने का अधिकार मिल गया। ऐसे तो देश के लगभग 140 करोड़ लोगों के पास आधार कार्ड है, तो क्या सभी को रेलवे फ्री में यात्रा करवाएगा? तब तो हो गया रेलवे का कल्याण, है ना। रेलवे की सुविधाओं और रियायतों के लिए जो नियम लागू होते हैं उनमें पात्रता से यात्रा की श्रेणी और संबंधित रेलवे प्रावधान महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए कोई भी पास बनवाने या किसी एजेंट को पैसे देने से पहले आधिकारिक रेलवे की जानकारी जरूर चेक करें और ये कंफर्म जरूर करें कि ये आपके राज्य में
बन भी रहे हैं या नहीं, क्योंकि मैं आपको शायद अभी नहीं बताया, मैं आपको बता दूं कि इस बार ये जो पास बनवा रहा है रेलवे, ये पूरे देश के सभी सीनियर सिटीजन्स के लिए नहीं है, ये कुछ राज्यों में बनवाए जा रहे हैं। यानी जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, अगर यूपी और बिहार में बनेगा तो और राज्यों में नहीं। मतलब इसको पायलट प्रोजेक्ट के तहत कुछ राज्यों में पहले बनाया जाएगा, घोषणा करी जाएगी, उसके बाद इसे सक्सेसफुल होने पर अन्य राज्यों में जारी किया जाएगा। तो या यूँ कह लें कि अभी इसे जारी होने में लगभग 1.5 से 2 महीने का समय लग सकता है, या हो सकता है कि ये दीपावली के आसपास जो है जारी हो जाए, या फिर इसको पूरे देश में लागू कर दिया जाए। तीर्थ यात्रा करने वाले बुजुर्गों के लिए जरूरी जानकारी। हमारे देश में बहुत से बुजुर्ग लोग जीवन के इस पड़ाव पर तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। कोई वाराणसी में काशी विश्वनाथ के दर्शन करने जाना चाहता है, तो कोई वैष्णो देवी जाना चाहता है, कोई हरिद्वार, कोई प्रयागराज, कोई अयोध्या जाना चाहता है, तो कई दूसरे राज्यों में अन्य धार्मिक स्थलों पर, या फिर कोई रिश्तेदारों की ओर जाना चाहता है। ऐसे यात्रियों के लिए रेलवे की सुविधाओं को समझना बेहद ज़रूरी है। ट्रेन से यात्रा करने से पहले टिकट की उपलब्धता, कोच, बर्थ और लागू रियायतों की जानकारी आपको जांच लेनी चाहिए। अगर कोई जानकारी सरकारी या रेलवे योजना भविष्य में मुफ्त या रियायती यात्रा की सुविधा दे रही है, तो उसकी पात्रता और आवेदन प्रक्रिया आधिकारिक घोषणा के अनुसार ही मान्य होगी। सीनियर सिटीजन यात्रा से पहले ये दस्तावेज अपने साथ जरूर रखें। अगर आपको पास मिला हुआ है या पास नहीं भी मिल पाया तो भी यात्रा के दौरान अब इन दस्तावेजों को चेक किया जा सकता है। अगर कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति ट्रेन से यात्रा कर रहा है तो अपने साथ पहचान और उम्र से संबंधित वैध दस्तावेज जरूर रखें। आधिकारिक रेलवे सामग्री में उम्र या जन्मतिथि साबित करने वाले दस्तावेजों के संबंध में पहचान पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या अन्य मान्य दस्तावेजों का उल्लेख किया गया है। इनमें से भी कोई एक दस्तावेज आप रख सकते हो। इसीलिए यात्रा के समय जरूरी दस्तावेज अपने पास रखें और टिकट में दर्ज जानकारी से भी उसका मिलान कर लें। आधार कार्ड अगर लेके जा रहे हैं तो ये चेक कर लें कि जो जो नाम आधार कार्ड में है वही आपके टिकट में है। अगर नाम में मिसमैच हुआ या कोई डिफरेंस हुआ तो फिर आप परेशान हो सकते हो, है ना। बुजुर्ग यात्रियों को टिकट बुक करते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात, अपनी उम्र और यात्रा की सही जानकारी दर्ज करें। दूसरा, अगर लोअर बर्थ की आवश्यकता है तो टिकट बुक करते समय ही इस चीज़ पर टिक कर दें। तीसरा, अगर किसी रियायत की पात्रता लागू है तो उसकी वर्तमान स्थिति और नियमों की जांच करें। चौथा, यात्रा के समय पहचान और उम्र से संबंधित जरूरी दस्तावेज साथ रखें। पांचवा, सोशल मीडिया पर वायरल किसी भी फ्री पास या 100% फ्री यात्रा वाले दावों को आधिकारिक पुष्टि के बिना सच ना माने। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इसे अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत रन किया जाएगा, अभी पूरे देश में लागू होने में समय लगेगा। साथियों, फ्री रेलवे पास के नाम पर ठगी चल रही है काफ़ी ज़्यादा, इसलिए मैंने इस वीडियो को और बनाया ताकि आप लोग अवेयर हो पाओ। अगर कोई व्यक्ति आपको फ़ोन करके कह रहा है कि सीनियर सिटीजन का फ्री में रेलवे पास बनवा देंगे, बस आधार कार्ड दे दीजिए और कोई पैसे जमा कर दीजिए, तो तुरंत सावधान हो जाइए। अपना आधार नंबर, OTP, बैंक डिटेल, ATM पिन या अन्य संवेदनशील जानकारी किसी भी अनजान व्यक्ति के साथ भूल कर भी साझा ना करें। रेलवे किसी सुविधा के लिए हमेशा आधिकारिक माध्यम से ही जानकारी प्राप्त करें। किसी भी वायरल वीडियो या व्हाट्सएप मैसेज के आधार पर पैसे जमा करना उचित नहीं है। और इन वीडियो को ख़त्म करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो रेलवे ये पास बनवाएगा ना भविष्य में जब भी, तो अपने रेलवे स्टेशनों से और अपनी आधिकारिक वेबसाइट से ही बनवाएगा। आप किसी भी एजेंट या दलाल से अगर बनवाते हो तो वो मान्य नहीं है। या तो अगर आपको बनवाना है तो स्टेशन पर जाइए, प्लेटफॉर्म पर जाइए, रेलवे स्टेशन पर ही बनेगा। उसके अलावा अगर ऑनलाइन बनवाना चाहते हैं तो रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट से बनेगा। हालांकि अभी ये सब क्लियर नहीं हो पाया है कि कौन सा दस्तावेज दिखा के बनेगा, क्योंकि अभी तक रेलवे की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। बस सूत्रों के हवाले से ये खबर चल रही है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे आपके साथ भी शेयर करें। अगर आप चाहते हो कि जैसे ही रेलवे इस न्यूज़ की पुष्टि करे मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊं पात्रता, डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ, तो आज ही मेरे चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली किसी भी नई योजना की जानकारी मैं आप तक आसानी से पहुंचाता रहूं। तो आज के लिए इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे, फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।